देश में कई राज्यों में मानसून की दस्तक हो चुकी है। देश भर में मानसून का असर भी दिखने लगा है। इस बीच दिल्ली एनसीआर को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो देश के कई राज्यों में मानसून की दस्तक के बाद मानसून का असर दिखने लगा है। कई राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच दिल्ली एनसीआर को लेकर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 जून तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ के चलते जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है। बाढ़ से 78,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। मिजोरम में 113 से ज्यादा जगहों पर भूस्खलन की खबरें सामने आई हैं। तो देखिए, मानसून की दस्तक के साथ ही देश के कई राज्यों में जहां लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, वहीं अगर नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात की जाए तो यहां कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ के चलते 78,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मिजोरम में 113 से ज्यादा जगहों पर भूस्खलन हुआ है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट, 4 जून तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट किया है। नॉर्थ ईस्ट में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में बारिश और लैंडस्लाइड से 2 दिन में करीब 32 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र के लिए अलर्ट जारी किया है। पूरे इलाके में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तेजी से राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की चेतावनी जारी की है और पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण बाढ़ आई और लैंडस्लाइड से पूरे नॉर्थ ईस्ट में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में पूरे उत्तर पूर्व में भारी बारिश जारी रहेगा। असम के कई हिस्सों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाकी उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। असम में 17 जिले बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित हुए हैं। 78,000 से ज्यादा लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। 1200 से ज्यादा लोगों को अलग अलग राहत शिविरों में भेजा गया है। लखीमपुर जिला सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित है, जहां 41,600 से ज्यादा लोग संकट में हैं। वहीं डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर ऊपर है। निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अगले 2 दिन मौसम खराब रहेगा। आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। मेघालय, मिजोरम में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिजली आपूर्ति यहां ठप है। घरों के अंदर पानी घुस गया है। लोग अंधेरे में बिना पानी, भोजन के रहने को मजबूर हैं। पहाड़ों में जमीन बार बार खिसक रही है। ऐसे में लोगों की जान आफत में है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के लिए भी आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। यूपी के 14 जिलों में तेज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। तो देखिए, यूपी के 14 जिलों के लिए भी मेट डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। लखनऊ, कानपुर में तेज आंधी के साथ बारिश के आसार जताए गए हैं। बाढ़ बारिश को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अधिकारियों को हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ वाले जिलों में स्थायी शरणालय बनाने की बात कही गई है। प्रदेश में 8 संवेदनशील जिलों में विशेष व्यवस्था की जाएगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश और आंधी की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। 14 जिलों में तेज आंधी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की आशंका। लखनऊ, कानपुर में तेज आंधी के साथ बारिश के आसार जताए गए हैं। बाढ़ और बारिश के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अधिकारियों को हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिन जिलों में बाढ़ जैसे हालात
पैदा हो रहे हैं, वहां स्थायी शरणालय बनाने की बात की जा रही है। प्रदेश में 8 संवेदनशील जिलों में खास व्यवस्था किए जाने की बात की जा रही है। इधर अरुणाचल में तेज बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ बारिश को लेकर के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश। अपने पोस्ट में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू लिखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश। रिजिजू ने हैंगिंग ब्रिज पार करते शख्स का वीडियो साझा किया। बाढ़ बारिश के बीच लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। भारत चीन म्यांमार बॉर्डर के पास भारी जल प्रवाह, सुरक्षित रहें, सरकार आपकी मदद करेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि इस साल अरुणाचल प्रदेश में दुनिया में सबसे भारी मानसून की बारिश हुई है। केंद्रीय मंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर एक भयावह वीडियो टैग करते हुए कहा, अरुणाचल प्रदेश के अजों जिले में भारत चीन और म्यांमार सीमा के त्रिकोणीय जंक्शन के पास एक व्यक्ति द्वारा पारंपरिक हैंगिंग ब्रिज पार करने का ये वीडियो मिला है। कृपया सावधान और सुरक्षित रहें, सरकार आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह वीडियो साझा किया और देखिए कितनी भयावह यह तस्वीर है। हैंगिंग ब्रिज पार करने की कोशिश करता ये व्यक्ति और पानी का तेज बहाव है। अब सोचिए, उसकी जान आफत में ही है जब तक वो ब्रिज के एक छोर से दूसरे छोर तक न पहुंच जाए, लेकिन क्योंकि संपर्क साधने के लिए यही एकमात्र विकल्प मौजूद है, ऐसे में अपनी जान को खतरे में डालता हुआ ये व्यक्ति हैंगिंग ब्रिज को पार कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बाकायदा अरुणाचल के अजों जिले का जिक्र किया है। भारत चीन और म्यांमार सीमा के त्रिकोणीय जंक्शन के पास ये हैंगिंग ब्रिज, जिसे पार करने की ये व्यक्ति कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा करते हुए किरेन रिजिजू साहब ने लोगों से सावधान और सुरक्षित रहने की अपील की है और साथ ही साथ ये भी कहा कि सरकार आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। बात मणिपुर की जाए, जहां भारी बारिश और बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। बारिश, बाढ़, भूस्खलन से यहां जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। तो देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों का अगर जिक्र करते हैं तो मणिपुर में भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सुरक्षा बलों ने इस बीच ऑपरेशन जल राहत 2 शुरू किया है। सेना, असम राइफल्स ने 800 लोगों को इस बीच रेस्क्यू किया है। मणिपुर के कई जिलों में रेस्क्यू टीमों की तैनाती की गई है। पूर्वोत्तर राज्य के कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। मणिपुर के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ के बाद उपजे हालात में भारतीय सेना और असम राइफल्स ने ऑपरेशन जल राहत 2 शुरू किया। बाढ़ प्रभावित सभी लोगों को ऊंचाई वाले स्थानों और सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया गया है। असम राइफल्स के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पेयजल, खाद्य पैकेट और तत्काल चिकित्सा सहायता भी मुहैया कराई है। खुरई से कुछ बच्चों के लापता होने की खबर मिली है। सूचना मिलने पर सैनिकों ने तत्काल खोज अभियान चलाकर बच्चों को सुरक्षित बचा लिया। तो देखिए, मणिपुर से भी बाढ़ और बारिश के बीच हालात लोगों के आम जीवन को बुरी तरह प्रभावित करते हुए इस बीच सेना ने जल राहत 2 ऑपरेशन शुरू किया है। असम राइफल्स की तरफ से 800 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। मणिपुर के कई जिलों में रेस्क्यू टीमों की तैनाती की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां तक नजर दौड़ाएं हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। मणिपुर की ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि यहाँ ये जो बारिश है वो आफत की बारिश साबित हुई है। 800 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है और कई जिलों में रेस्क्यू टीम्स की तैनाती की गई है। मणिपुर के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ के बाद उपजे हालात में भारतीय सेना और असम राइफल्स ने ऑपरेशन जल राहत 2 शुरू किया है। बाढ़ प्रभावित सभी लोगों को ऊंचाई वाले स्थानों और सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया गया है। असम राइफल्स के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पेयजल, खाद्य पैकेट और तत्काल चिकित्सा सहायता भी मुहैया कराई है। खुरई से कुछ बच्चों के लापता होने की खबर मिली। सूचना मिलने के बाद सैनिकों ने तत्काल उन्हें खोजकर एक अभियान चलाया। आपको बता दें, बच्चों को सुरक्षित बचाया जा सका है। पूर्वोत्तर राज्यों में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मूसलाधार बारिश ने असम में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है।
जलभराव और बाढ़ से राज्य के बड़े हिस्से प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें, टीवी स्क्रीन पर बाढ़ से प्रभावित इलाकों की ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, मोरीगांव, लखीमपुर, जहां बारिश और बाढ़ के चलते जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है। ये देखिए किस तरीके से आम जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जहां तक नजर दौड़ाएं, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। और पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ बारिश से क्या हालात हैं, ये आपको सैटेलाइट इमेज के माध्यम से दिखाते हैं। पिछले 6 घंटों के सैटेलाइट IR एनिमेशन से असम, मिजोरम, त्रिपुरा से सटे मेघालय के ऊपर मध्यम से तीव्र संवहनीय बादलों की आवाजाही दिखाई दे रही है। बारिश और भूस्खलन ने पूर्वोत्तर में जबरदस्त तबाही मचाई है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम में बड़े पैमाने पर इसके चलते नुकसान हुआ है। तो देखिए, जो अभी भी दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इसके चलते बारिश का दौर लगातार देखा जा रहा है। खास करके जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर अभी यही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि आने वाले 48 घंटों तक यहां पर दबाव का क्षेत्र बने रहने के चलते ज़बरदस्त बारिश, मध्यम से तेज़ दर्जे की बारिश ऑब्जर्व की जा सकती है और ऐसे में लोगों को खास एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। मानसून की दस्तक के बाद देश के कई राज्यों में लगातार बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इस बीच उत्तराखंड से भी खबर सामने आ रही है, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। टापू पर फंसे 5 युवकों को SDRF ने रेस्क्यू किया है। तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए इस बीच अलर्ट जारी किया गया है। देर रात से लगातार उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। टापू पर फंसे 5 युवकों को SDRF ने रेस्क्यू किया है। यमुना नदी के पास पिकनिक मनाने गए युवक बढ़े जलस्तर में फंस गए थे। आपको बता दें, मैदानी इलाकों की बरसाती नदियों में भी पानी आना शुरू हो गया है। ऐसे ही एक नदी के टापू पर पिकनिक मनाने गए 5 युवक नदी में अचानक पानी आने के कारण फंस गए। हालांकि मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने सभी 5 युवकों को रेस्क्यू करके टापू से बाहर निकाल लिया। तस्वीरें देहरादून से सटे विकासनगर के कटा पत्थर की हैं, जहां यमुना नदी के पास पिकनिक मनाने पहुंचे विकासनगर के ही 5 युवक बीच टापू में फंस गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद सभी 5 युवकों को कुशल रेस्क्यू के जरिए निकाला जा सका। आपको बता दें कि ये युवक बाइक और स्कूटी पर बीच टापू में पहुंचे थे, लेकिन अचानक पानी आने के चलते एक स्कूटी पानी के तेज बहाव में बह गई, जबकि बाइक को मुश्किल से निकाला जा सका। तो देखिए किस तरीके से SDRF ने समय रहते टापू में फंसे युवकों को रेस्क्यू किया। ये युवक अपनी स्कूटी और बाइक पर यहाँ पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे। विकासनगर के कटा पत्थर की ये घटना, देहरादून से सटा हुआ विकासनगर, जहाँ के कटा पत्थर में यमुना नदी में अचानक पिकनिक मनाने पहुंचे युवक टापू पर ही फंस गए, क्योंकि उसकी दूसरी तरफ से जो कनेक्टिव पैसेज था वहाँ पर अचानक पानी आ गया। सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और इन युवकों को रेस्क्यू किया गया। और हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं देहरादून से। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि अचानक पिकनिक मनाने पहुंचे टापू पर युवक तेज पानी के बहाव में फंस गए। गनीमत रही कि समय रहते SDRF की टीम यहां पर पहुंची। फिलहाल मौसम को लेकर के क्या कुछ तस्वीर आपके सामने? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की तस्वीर अभी हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, यही हाल मैदानी इलाकों का, खासतौर पर जो देहरादून से सटे इलाके हैं उनका है। जो बरसाती नदियां हैं वो उफान पर है, क्योंकि देर रात से पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और जो 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। हेमकुंड में लगातार बर्फबारी देर रात से हो रही है और जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर बारिश बूंदाबांदी जारी है। देहरादून की अगर हम बात कर ले तो देहरादून का जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो निचला इलाका है जो कनेक्ट करता है हरिद्वार को, वहां पर फिलहाल मौसम अभी तब्दील हुआ है, लेकिन अलर्ट यहाँ के लिए भी जारी किया गया। पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट है, लेकिन जो ऊपरी इलाका है जो देहरादून का, वहां पर लगातार देर रात से बारिश हो रही है। अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है।
और मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं जो मौसम है, बादल लगातार छाए हुए हैं और पूरे प्रदेश का कमोवेश यही हाल है। लेकिन सबसे जो बड़ी चुनौती की बात है, जो यात्री हैं, क्योंकि वो पिकनिक मनाने ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जो बरसाती नदी होती है आमतौर पर, जिसमें पानी नहीं होता है। तो राज्य आपदा प्रबंधन ने इन सभी इलाकों में जो एसडीआरएफ है और स्थानीय पुलिस है, उनको अलर्ट किया हुआ है। लोगों से बातचीत की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि बरसाती नदी है और पानी आने की संभावना है, ऐसे में वहां पर ना जाएं। हम तस्वीरें जिस तरह की देख पा रहे हैं, इस तरह का हाल अगर होता है तो जो हमने पिछले साल भी अगर देखा तो कई लोग जो है रेस्क्यू किए गए थे, और ये इसकी शुरुआत है क्योंकि प्री मानसून की बारिश है, ये शुरुआती हाल है। लेकिन आने वाले दिनों में ये चुनौती और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि प्री मानसून की बारिश लगातार प्रदेश में 7 जून तक हो सकती है, और 10 जून के बाद जो मानसून है वो भी दस्तक देगा। तो ऐसे में एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन और जिला प्रबंधन प्राधिकरण है, ये सभी लोग जो है अलर्ट मोड पर कर किए गए हैं। और साथ ही यात्रियों से, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है, तो यात्रियों से भी लगातार अपील की जा रही है कि वो मौसम का ख्याल रखें, अपडेट लें और उसके बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें, क्योंकि लैंडस्लाइड जैसी स्थिति पर्वतीय क्षेत्रों में हो जाती है, तो वो स्थिति ना बने, इसलिए सुरक्षित स्थानों पर रहें और तेज आंधी चले तो रुके, और जैसे ही मौसम साफ हो वो आगे की यात्रा करें। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।